वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। पॉपुलेशन चैप्टर था, लास्ट टॉपिक है। क्या है तो प्रमोटिंग नाम ही सर, प्रमोटिंग जेंडर सेंसिटिविटी। जेंडर सेंसिटिविटी को प्रमोट करें तो भाई ऐसा सिचुएशन आन क्यों पड़ा कि हम लोगों को कुछ स्टेप लेना पड़ा। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वर्क पार्टिसिपेशन में देखोगे तो तीनों सेक्टर्स में क्या होता है, मेल डोमिनेंस दिखता है। किसी भी फील्ड में आप इंडिया में देख लो ना, मिनिस्टर देख लो कितने फीमेल्स हैं, MP MLA कितने फीमेल्स बनते हैं। अपने घर का हालत देख लो, फीमेल्स लोग मतलब क्या लोग सोचते हैं, चौखट के अंदर रहेगी, खाना पीना बनाएगी, बात खत्म। अभी तो चलो फिर भी सिचुएशन ठीक है, लोग पढ़ाने बढ़ाने लगे हैं फीमेल्स को। तो जब ऐसा सिचुएशन आ रहा था तो देखते हैं हम लोग, होता क्या है ना कि बाय बर्थ या नेचुरल चीज़ें क्या होती है। तो आपको पता है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ये होता क्या है, ये तो नेचुरल चीज़ है जो ऊपर वाले देते हैं, या बायोलॉजिकल चीज़ बोल सकते हो, ठीक है। मीन्स इसी को सेक्स भी बोल सकते हो कि सेक्स मेनली 3 कैटेगरीज का है, क्या, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। लेकिन हम लोग करते क्या है ना कि अब मान लो इसी सेक्सुअल बेसिस पे ना हम लोग डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स मेल है तो जॉब करेंगे, फीमेल है तो जॉब नहीं करेंगे, ट्रांसजेंडर है तो वही 10-20 मांग करके काम चलाएंगे, कोई जॉब देगा ही नहीं ट्रांसजेंडर जॉब लेने जाए तो। फिर मेल है तो छोटी छोटी चीज़ों, अच्छे स्कूल्स में पढ़ेंगे, यदि लड़का हो गया तो, लड़की हो गई तो किसी तरह काम चला लो छोटी मोटी स्कूल्स में भेज करके। ट्रांसजेंडर का तो एजुकेशन से क्या मतलब, लोगों की जब ये मन में आने लगे, सिंपल सा छोटी छोटी सी चीज़, मेल है तो 2 गिलास दूध दे दो, बेटी हुई तो गम मनाओ, मेल है तो पूरे भांगड़ा करो, डीजे वीजे बजाओ, जहाँ भी लड़का हुआ तो, लड़की हुई तो सारे परिवार में गम। तो जब स्टार्टिंग से ही ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी तो हम क्या होते हैं, इससे हो जाता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है। मीन्स बोल सकते हो सेक्स क्या है तो नेचुरल चीज़ें हो गई, बायोलॉजिकल चीज़ हो गई, लेकिन जेंडर उसे बोलते हैं ना कि जब सेक्स बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हम लोग शुरू कर दें। और देखो कि हमारे ही देश में देखो ऑलमोस्ट 50% लोग क्या हैं, फीमेल्स हैं, और उस 50% पार्टिसिपेशन होगा ही नहीं तो किस बात का डेवलपमेंट, कैसे कर लोगे डेवलपमेंट। इसी से मिलता जुलता एक बहुत ही सुंदर वर्ड यूज किए हैं, आपके बुक में है, मैं एक बार बस पढ़ लेता हूँ। क्या, इफ डेवलपमेंट इज नॉट इंजेंडर्ड, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया शब्द है ये, आप लिख सकते हो कहीं भी, कहीं ऐसे लिखो, कहीं डिस्क्रिप्टिव लिखो तो आप लिख सकते हो। क्या है देखो, इफ डेवलपमेंट इज नॉट, मैं वर्ड लिख दे रहा हूं, नॉट इंजेंडर्ड, इट इज इंडेंजर्ड। ये बोल चुका है UNDP। क्या, UNDP समझते हैं क्या है, यदि डेवलपमेंट जेंडर इक्वलिटी आपके साथ नहीं हो, मीन्स यदि जॉब कर रहा है तो मेल को भी जॉब दो, फीमेल्स को भी जॉब दो, मेल को भी पढ़ाएं, फीमेल को भी पढ़ाएं, ठीक है। तो यदि डेवलपमेंट जेंडर वाइज्ड है या जेंडर पैरिटी के साथ नहीं हो रहा है तो समझो कि ये डेवलपमेंट क्या है, डेंजर में है। मीन्स ये डेवलपमेंट बोल ही नहीं सकते हो, ये UNDP का स्टेटमेंट है। इफ डेवलपमेंट इज नॉट इंजेंडर्ड, मीन्स जेंडर पैरिटी के साथ, इक्वलिटी के साथ नहीं हो रहा है, देन इट इज इंडेंजर्ड, ये सोसाइटी के लिए खतरनाक चीज है। सुंदर सा स्टेटमेंट। इसके अगला लाइन फिर से एक बहुत ही अच्छा लाइन है, वो आप लोग देख सकते हो अपने बुक में। क्या है तो क्या है देखो, इन जनरल द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन पार्टिकुलर इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। डिस्क्रिमिनेशन इन जनरल एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन पार्टिकुलर इज ए क्राइम। किसी के साथ आप भेदभाव करते हो ना, सामान्य तौर पे किसी भी एंगल से, कास्ट वास्ट जो भी से, और
किसी के साथ जेंडर के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, भेदभाव करते हो कि फीमेल्स है तो ये काम नहीं करेगी, वो काम नहीं करेगी, जॉब नहीं देना है या नहीं करने देना है, तो एक क्राइम है। और ये हम नहीं, यूएनडीपी बोल रहा है, हम क्राइम है। मीन्स जेंडर पैरिटी बहुत जरूरी है। इसी को प्रमोट करने के लिए हमारे देश में एक स्कीम चलाया गया, होलिस्टिक स्कीम है बेटा। नाम है आपका बुक में क्या है, बेटी बचाओ। ध्यान से सुनते हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। ध्यान से देखते हैं, जरूरत क्यों पड़ी होगी। पहला बेटी बचाओ, भाई साहब पहले तो बेटी को बचाओ और उसके बाद बेटी को पढ़ाओ। दो कंसेप्ट है। बेटी बचाओ मतलब प्री बर्थ, सुने होंगे लोग अल्ट्रासाउंड करवाए, देखे पेट में बच्ची है, 3-4 महीने की प्रेगनेंसी, अबॉर्ट करवा लेते। मां नहीं भी चाह रही है तो अबॉर्ट करवाना पड़ता है, फैमिली वाले लोग इतना प्रेशर दे देते हैं। सोचो एक फीमेल कैसे किसी फीमेल्स को ही मार सकते हैं जन्म से पहले, लेकिन फैमिली का प्रेशर, कभी कभी अपना भी प्रेशर, बेटे की मोह माया, और उसके पीछे हमारे रिलीजियस भी जिम्मेवार है। रिलीजियस एक्ट क्या होते हैं कि बेटा ही मुखाग्नि देगा तो लोगों को स्वर्ग मिलेगा। खास करके हिंदू कल्चर में, हमारे कल्चर में देखना ऐसा कंसेप्ट है। ऐसा कौन सा है? अभी तो सुषमा स्वराज की डेथ हुई थी, फेमस पर्सनालिटी थी हमारे फॉरेन मिनिस्टर में, मतलब वन ऑफ द बेस्ट तो बोल ही सकते हो, बेस्ट ना बोले था, उनकी बेटी ही मुखाग्नि दी थी। तो बेटी बचाओ जरूरत क्यों पड़ी? तो 2011 सेंसस का ध्यान देना। क्या था बेटा? तो पहले तो सेक्स रेशियो देखना क्या था पूरे इंडिया का, 943। चाइल्ड सेक्स रेशियो का और खराब स्थिति, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना? 919। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक 1000 मेल पे मात्र 943 फीमेल्स हैं। भाई 57 लोग क्या करेंगे? शादी कैसे होगी? कहाँ जाएंगे? सिंपल सा बात है, कंपटीशन हाई हो जाएगा। पता चलेगा शादी करने के लिए फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है, जो ज़्यादा बना दिए हो उनकी शादी होगी। और देखो चाइल्ड सेक्स रेशियो 919, क्या ऊपर वाले करते होंगे? इसका मतलब क्या हुआ? चाइल्ड सेक्स रेशियो तो 0 to 6 ईयर्स का ना, 0 to 6 ईयर्स में 1000 यदि मेल जन्म ले रहे हैं तो 919 फीमेल जन्म ले रहे हैं। 81 का डिफरेंस तो यहीं पे हो गया। मतलब जन्म के बाद भी कुछ ऐसे करप्ट लोग होंगे जो बेटी पे ध्यान नहीं देंगे तो कुछ लोग गुजर जाएगी, तो वहाँ भी डिफरेंस होगा। कुछ स्टेट में और ख़राब स्थिति है, जैसे यहीं पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो पूछे 943, चाइल्ड सेक्स रेशियो 919। चाइल्ड सेक्स रेशियो आएंगे किस एज तक? 0 to 6। बस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा कितना? 879। मूवी भी बन चुका है 87 ये सेक्स रेशियो पे। बेस्ट सेक्स रेशियो कितना? केरल, किसका? केरला बेटा कितना? जहां तक हमें याद रहा है 1084। तो ये सब अपने आप में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्या? केरला 1084, हरियाणा वर्स्ट 879। तो देखो सिचुएशन इतनी अलार्मिंग हो चुकी थी कि लोग बोले कि कुछ करना पड़ेगा। तो जेंडर सेंसिटिविटी को प्रमोट करने के लिए, बोल सकते हो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए हमारे पास एक स्कीम अभी के गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, उसी का नाम है क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कब आया है? 22 जनवरी, 22 जैन कब? 2015। कहाँ से शुरू हुआ बेटा? बताया कहाँ से शुरू होना चाहिए? कॉमन सा लॉजिक लगाओ। सबसे खराब स्थिति हरियाणा, तो हरियाणा से ही शुरू होना चाहिए था। और कौन सा? पानीपत हरियाणा से शुरू हुआ था। उस समय इसकी ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को बनाया गया था। जिस दिन इनिशिएट हुआ था हमें याद है, वो भी आई थी, मोदी जी के साथ मंच शेयर कर रही थी।
अभी अब अलग अलग राज्य वाले लोग अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर बनाने लगे हैं। क्यों स्टार्ट हुआ? जेंडर सेंसिटिविटी को प्रमोट करो भाई साहब। अब इतना होलिस्टिक अप्रोच के साथ स्टार्ट हुआ है, तो देखना क्या इनका मिनिस्ट्री कौन सा आएगा, तो तीन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, चाइल्ड एंड, इनका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तीन मिनिस्ट्री एक साथ मिलेंगे। कौन कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ कौन सा? वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और लास्ट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसका नाम होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर। देखो कितना होलिस्टिक अप्रोच होगा, तीन मिनिस्ट्री एक साथ, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन। ध्यान से, नाम से यहीं से पकड़ना है। वीमेन एंड चाइल्ड बताया क्या करना है, जो भाई साहब ना चाइल्ड रेशियो इतना गड़बड़ हो चुकी है उससे भी प्रमोट करे, लोगों को प्रमोट करे कि भाई प्री बर्थ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन मत करो। और हमारे देश में लॉ भी है, बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है, इन लोग मानते कहाँ हैं? अल्ट्रासाउंड करवाओ, बेटी निकली वहीं पे ख़त्म, एबॉर्शन करवा लो। दूसरी चीज़ें हैं तो यहीं पे, और ये चूंकि वीमेन से रिलेटेड है तो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगला हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बोला गया भाई साहब इसके हेल्थ का भी देखा जाएगा, तो ये मिनिस्ट्री भी साथ है। और एजुकेशन भी प्रमोट करेंगे होने के बाद, तो प्री बर्थ भी ये सिस्टम है, पोस्ट बर्थ भी इनको प्रमोट किया जाएगा, इसीलिए इतनी बड़ी होलिस्टिक प्रोग्राम है। और एजुकेशन भी देंगे। और इसी से रिलेटेड देखना, जिस स्टेट से शुरू हुआ हरियाणा से, यहाँ एक बहुत अच्छा स्कीम था, सेल्फी विथ लाडली। मीन्स अपनी बेटी के साथ कोई सेल्फी भेजते थे गवर्नमेंट के पास, तो उनका आराम से इज्जत के साथ पेपर में एडवर्टाइज किया जाता था, ताकि लोगों को गर्व फील हो बेटी जन्म लेने में या बेटी के साथ फोटो भेजवाने में। ये सब क्या होता है? जेंडर सेंसिटिविटी को हम लोग क्या कर रहे थे? प्रमोट कर रहे थे। ये हमारा है फैमिली वेलफेयर। अब देखते हैं, आपका बुक में आ जाते हैं, इतना ही है और कुछ है नहीं। आप एक बार रीडिंग मार लेना बुक में नोट, क्योंकि कुछ है नहीं। किस लिए हम लोग किए थे यहाँ तक? तो हम लोग बस इसलिए किए थे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए किए थे। कहाँ से स्टार्ट हुआ? पानीपत हरियाणा। क्यों? क्योंकि हरियाणा का सेक्स रेशियो क्या है? वर्स्ट है। बेस्ट पूछा जाए केरला का 1084, ऑल इंडिया का 943। इस बार का सेंसस में ठीक आएगा, क्योंकि देखो जैसे ही ये सब प्रोग्राम चला, सेल्फी विथ लाडली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो 2017-18 का रिपोर्ट देखना, हरियाणा में भी ठीक होने लगा था, ऑल इंडिया पे भी ठीक होने लगा था। तो चूंकि ये पब्लिक पार्टिसिपेशन है, ऐसे ऐसे चीजों में हम लोग को आगे आना पड़ेगा कि नहीं। ऐसा कौन सा काम है जो आज लड़कियां, अब तो डिफेंस में भी जाने लगी हैं लड़कियां, वार में भी जो एम्प्लॉयड होंगी। आज तो फाइटर प्लेन चलाने हैं। भावना कांत जैसे हमारे जब बेटियां हैं, तो क्यों हम डिस्क्रिमिनेट करें? वो भी प्री बर्थ ही। इस कारण से और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? तो आप बोलोगे कि गवर्नमेंट को और करना चाहिए, एक तो रूल स्ट्रिक्ट करो, जो प्री बर्थ सेक्स डिटर्मिनेशन वाली जो रूल है 1994 का, उसे स्ट्रिक्ट करो और लोगों में जागरूकता फैलाओ। क्योंकि देखो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ना कि एक मेल यदि एजुकेटेड होता है तो बस अपना देखेगा मेनली, और एक फीमेल को आप एजुकेटेड कर रहे हो तो पूरी फैमिली चलाएगी। क्योंकि सिंपल सा बात है, हर किसी के पिताजी के पास इतना टाइम कहाँ होता है कि वो मतलब जॉब भी करे, बच्चे बच्चियों पर टाइम भी दे, बहुत कम टाइम होता है। माँ ही होती है, जनरल केस में देखना, माँ जिसकी एजुकेटेड होती है उसके लड़के लड़कियाँ एजुकेटेड हो जाते हैं कम मेहनत में भी, क्योंकि घर पे वो देखती है। इस कारण से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होलिस्टिक अप्रोच के 3 मिनिस्ट्री एक साथ आए थे और बड़े लेवल पे शुरुआत किया गया था और सक्सेस भी हुआ है। तो बस हम लोग ये चैप्टर को कंक्लूड किए हैं। चैप्टर में क्या क्या देखे थे बेटा? तो पूरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ। अभी एक चैप्टर इतने दिनों हम लोग खत्म कर पाए, लेकिन आराम से पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम था पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, कंपोजिशन।
पॉपुलेशन देखे थे, डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन था सो देखे थे, डेंसिटी भी अनइवन था देखे थे, हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ, बिहार, लोएस्ट डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश। डेंसिटी का फैक्टर्स क्या क्या होते हैं सो देखे थे। उसके बाद हम लोग चले आए थे डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी के बाद कंपोजिशन देख रहे थे। हाँ, पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक छूट रहा था। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, तो 2 पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग चेंज इन द नंबर देखे थे। और पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया में 4 फेजेज में हुआ था वो देखे थे, 1901 से 1921, 1921 से 51, 1951 से 81, 1981 टू टिल प्रेजेंट। ये 4 फेजेज था, पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फेजेज में देख लिए थे। अब हम लोग चले थे कंपोजिशन में। पॉपुलेशन कंपोजिशन मीन्स पॉपुलेशन उन किससे बना हुआ है, तो 4 बेसिस पे हमने डिवाइड किया था, रूरल अर्बन कंपोजिशन, और क्या क्या लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, और क्या क्या रिलीजियस कंपोजिशन, एंड लास्ट वाले चैप्टर हम देखे थे एम्प्लॉयमेंट के कंपोजिशन मीन्स वर्किंग कंपोजिशन। या और लास्ट में एक जेंडर सेंसिटिविटी वाली टॉपिक आ गई, सोशल इश्यूज में बोल सकते हो इसे, क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये मेरा पूरा चैप्टर था। तो ऐसे ही आप लोगों को पढ़ना है, विजुअलाइज होना चाहिए आंखों के सामने। कोई बोले फर्स्ट चैप्टर इंडिया का पॉपुलेशन, अब कोई भी एग्जाम दो, या तो एमसीक्यू वाले या डिस्क्रिप्टिव वाले, आप लिख सकते हो कुछ ना कुछ। और मैं कोशिश करूंगा कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस हो जाए और कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस करने का ट्राई करेंगे, और टाइम आने पे सब किया जाएगा। अभी आज इतना ही रखते हैं। फिर से आपको जो सजेशन देना है, वीडियो में कमी लगे आप दें ताकि हम इम्प्रूव कर सकते। एट द सेम टाइम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, बेल आइकन भी दबा दें जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। थैंक यू।